आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो स्वर्ग में, तेरी स्तुति हो पृथ्वी पर, तेरी स्तुति हो स्वर्ग में, तेरी स्तुति हो पृथ्वी पर। आकाश और धरती पर सब तेरी स्तुति करे, स्वर्ग में तेरे दूत भी हालेलुया गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 63 अध्याय की 9वीं कलम, यशायाह 63 वर्स 9। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाला दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनका छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिर। प्रभु के नाम की महिमा हो। 63 अध्याय की शुरुआत से हम देखेगा तो पलटा लेने का दिन इसी प्रकार हम दे सकते हैं। दुनिया में पलटा देने के लिए एक दिन परमेश्वर ने रखा हुआ है और उस समय पर विश्वासी लोग उसमें से बच के रहेंगे। यहाँ हम तो ज़्यादा तो इस्राएल का संबंध में हम इसमें दे सकते हैं। दुनिया में बहुत एक पलटा देने का एक दिन आने वाला है, लेकिन उसका उद्धार का जो बातें हैं सालों तक चलते रहते हैं, लेकिन पलटा देने के लिए एक दिन आएगी। उसका बीच में विश्वास करने वाले लोगों के लिए क्या आशीष है, अविश्वासी लोगों को क्या सजा है, ये बात यहाँ हम तो इस अध्याय में हम दे सकते हैं। इसमें कुछ बातें हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। उनके सारे संकट में उसी ने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाला दूत ने उसका उद्धार किया। यहाँ हम तो एक स्वर्गदूत का बारे में हम पढ़ते हैं। यह स्वर्गदूत हमारा प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है। पुराने नियम में कभी कभी इस एक स्पेशल एक दूत का बारे में हम पढ़ सकते हैं। इस दूत का बारे में हम देखेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह है। हम सही रीति से हम देखेगा तो इसी प्रकार हम दे सकते हैं। हम उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय की 7वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं। तब यहोवा का दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। यह हम तो हजीरा का बारे में हम दे सकते हैं। हजीरा और अब्राहम का घर से उसका बेटे का इस्माइल का साथ में, और ये लोग वहाँ से भेज दिया है। इसी प्रकार का परिस्थिति में और मरुभूमि में जंगल में जाकर, और वहाँ पानी नहीं है, इसी प्रकार का परिस्थिति में एक स्वर्गदूत को यहाँ हम दे सकते हैं। ये स्वर्गदूत हमारा प्रभु का एक चित्र दिखा देता है। हम निर्गमन की किताब 16 अध्याय की 19वीं आयत में भी इसी प्रकार हम देखते हैं। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यहाँ हम तो इस्राएल लोग मिस्र से आते हुए समय पर और लाल समुद्र का पास में आने से थोड़ा पहले, और मिस्र का सैन्य लोगों को पकड़ने के लिए आ रहा है, वो समय पर स्वर्गदूत तरीके यहाँ तो लिखा हुआ है और ये लोगों को रक्षण किया है। ये स्वर्गदूत को हम देखेगा तो
प्रभु यीशु मसीह का संबंध में हम बहुत कुछ बातें उसमें दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक स्वर्गदूत जैसे सन्मुख रहने वाला दूत तरीके हमको दे सकता है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं कि उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। प्रभु यीशु मसीह और इस्राएलियों का सन्निधि में बहुत कष्ट उठाया है, लेकिन हमारे संबंध में देखेगा तो प्रभु यीशु मसीह बहुत कष्ट उठाया है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। तो प्रभु हमको सहायता करें। हम यशायाह का किताब 43वें अध्याय की पहली कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हे इस्राएल तेरे रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा, आप यों कहते हैं मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुला लिया है, तू मेरा ही है। हम इधर देखते हैं कि ये लोगों को इस्राएल लोगों को छुटकारे देने वाला एक प्रभु तरीके यहाँ हम दे सकते हैं। यहोवा परमेश्वर और छुटकारा देने वाला एक प्रभु है। इसी बातों को हम इसमें दे सकते हैं। हम प्रेरितों का काम 9 अध्याय की 5वीं कलम में और प्रेरित पौलुस को प्रभु यीशु मसीह दर्शन देकर इस प्रकार कहते हैं, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, जिसे तू सताते है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। और जो शाऊल पूछते हैं तुम कौन है, तो बोलते हैं कि तुम सताते हैं, मैं ही हूँ। तो यहाँ तो शाऊल जो पौलुस है इसी प्रकार कहते हैं कि प्रभु। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु का एक दर्शन इधर तो हम दे सकते हैं। छुड़ाने वाला एक प्रभु को हम इसमें दे सकते हैं। हम व्यवस्था विवरण पहले अध्याय की 31वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, फिर तूने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाया चलता है, इसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको उस स्थान पर पहुंचाने तक उसने सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाया रहा। यहाँ हम देखते हैं कि और हमको उठा के लेकर चलने वाला प्रभु है। ये बातों हम दे सकते हैं। इसमें ये सारे बातें हम देखेगा तो प्रभु यीशु मसीह और कष्ट उठाने के लिए इस जगत में आए। हम देख सकते हैं पुराना नियम में एक स्वर्गदूत का जैसे लोगों को दिखाई दिया है। वो प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। और इतना भी नहीं है, और उसने उन्हें उठाया भी है। ये बातें हम दे सकता है। उठाकर ये लोगों को ले चला, ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। और कादेश में ये लोगों को किसी प्रकार मौसा कह रहे हैं कि कैसे ये लोगों को उठा के चल रहा है, ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। और प्रभु और लोगों को उठाकर चलने वाला प्रभु है, ये बातों को हम दे सकते हैं। इसके लिए इस अध्याय में हम 9वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाला दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने अपने ही उनका छुड़ाया, उसने और उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिर। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। ये प्रभु और हमारा जीवन का संबंध में हम देखेगा तो हमको ये सारे बातें हमको मिला है। जो प्रभु में विश्वास करते हैं वो लोगों के लिए सारे बातें को हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे पाप से हमको उद्धार दिया है, हमको पाप से छुड़ा दिया है, और हमको प्रभु यीशु मसीह उठा के और उठाया और हमको और ले जाते हैं। इसी बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम कुलिसियों का पत्री में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थित पापों की क्षमा प्राप्त होती है, और प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठता को हम दे सकते हैं।
प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमको और पाप का छुटकारा मिलता है। वो कितना आशीष की बात है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा और पुनरुत्थान का द्वारा आज ही हमको मिला हुआ है। इस पाप का क्षमा के लिए, उद्धार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। जय मसीह की।